मैं चाहूँगा कि एक बार और हम अपने पैनलिस्ट का एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो ले लें, थोड़े छोटे बिल्कुल थोड़े समय के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड में अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना हो। उसके बाद प्रोफेसर संजय भट्ट सर हम लोगों के पास हैं, हम उनके पास जाएंगे और तब हम इसको कंक्लूड करेंगे। इस बीच अगर किसी को सवाल पूछना हो तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में वाले सेक्शन में जाकर के सवाल पूछ सकता है या हैंड रेज कर सकता है। हैंड रेज करने के बाद उनको बोलने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो मैं किरण मैम, आपने हैंड रेज भी किया है, तो मैं आपसे भी इस प्रक्रिया को इनिशिएट करूंगा कि आप अपना इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर नीलम मोहन के लिए कि ये बहुत जरूरी एक सब्जेक्ट है, एंटीबॉडी लोग बोलते हैं, बच्चों में तो मेंशन किया गया है। तो एंटीबॉडी कितने दिन के लिए प्रोटेक्ट करेगा, और क्या रिसर्च हो रहा है कि 12 से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा? क्योंकि हमें लगता है कि अमेरिका में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो उसका क्या कुछ रिजल्ट है? राइट, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। तो उसके लिए ये है कि we don't know what is the particular level of body that will be protective. It also varies from individual to individual and the type of the antibody. So the best antibody which we see is the neutralizing antibody, because जो virus है that has got the protein spike, as all of you all know, तो वो spike जाके इसी inhibitor को करेगा. So we want to protect the entry, and that is the best antibody to get it. तो जो मैंने अपनी फर्स्ट उसमें बताया था कि जो लास्ट वीक की दी थी, वो न्यू न्यूज क्या है? वो न्यू न्यूज ये थी कि दैट वी वर एबल टू, जो इजराइल की स्टडी थी, इजराइल में अब केसेस वापस आए. सो वी थिंक दैट द एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोटेक्टिव फॉर लॉन्ग. वी थिंक दैट दे मे नीड अ बूस्टर डोज. और इसके लिए इंग्लैंड ने स्टार्ट किया फर्स्ट ट्रायल कॉल्ड कोवी बूस्ट ट्रायल. वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रायल अभी यूके में स्टार्ट हुआ है विद दिस कोवी वायरस टू सी कि वो कब तक लास्ट करेगी. इन द मीन टाइम, आंसरिंग योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट चिल्ड्रन की इम्यूनिटी रिलेटिवली बेटर रहती है because they have two types, innate immunity and the acquired immunity. So innate immunity is better, so the smaller children escape except the first year. तो जो mothers को vaccine दे रहे, which is very important. I was the first one who was arguing a lot in most of the TV media, and I'm very happy that the government accepted it. बस 3 weeks back ही accept हुई है इंडिया में pregnancy की vaccine. So we knew that pregnancy में it is more severe, more deaths, more ventilation, more premature. So that means हमें कोई मतलब it was a very high risk, and therefore now that it is accepted in pregnancy and lactating, और lactating देने से antibody newborn में जाएगी, उसको protect करेगी. So that's the way we are protecting that. और बाकी की immunity toddlers की better रहती है. तो इसीलिए first we wanted to hook the adolescent. उस पे जो फाइजर ने ट्रायल किया था जुलाई 2020, उसके रिजल्ट्स रिलीज हुए थे मार्च अप्रैल 21. दैट्स व्हाई द वैक्सीन गॉट एक्सेप्टेड. 12 to 18 years की फाइजर यूएसए, व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय यूके, दैट वाज अ mRNA वैक्सीन. तो इंडिया डिड नॉट वांट टू बाय ऑल दैट वैक्सीन फ्रॉम फाइजर, तो उन्होंने कोवैक्सीन पे ट्रायल स्टार्ट किया. लेकिन कोवैक्सीन के ट्रायल्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए. एक 570 बच्चे पे स्टार्ट हुए, एक 12 to 18 पे, और एक 2 to 6 years एंड 6 to 12 years. तो इस तरीके से तीनों ट्रायल साइमल्टेनियसली ट्रायल स्टार्ट होने से वी थिंक वी विल गेट टू नो द रिजल्ट्स अर्लियर एंड देयर. मॉडर्ना trial is also going on children, both in 2 to 6 years and 6 to 12 years. So we should soon have a vaccine for less than 12 years in children. 12 के ऊपर तो फाइजर की है, सुन उसकी भी आ जाएगी. हम ये कह रहे हैं कि that children will wear less. एक जनरल टेंडेंसी होती है सब इंसान की कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो उसको किस तरीके से यूज करें. तो वो रुपया पहला यूज किया था हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एल्डरली. सेकंड फिर हमने रियलाइज करे मोर देन 45 बिकॉज डायबिटीज, किडनीज प्रॉब्लम, देन वी वेंट. तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वी वेंट.
Not that you didn't love children, but that was more rational, because children के अंदर मौत, severity, oxygen ये सब कम था. So that is why priority wise the whole world decided that they needed. थैंक यू फॉर दैट. मेरा फाइनल स्टेटमेंट यही है कि कम्युनिटी, और कम्युनिटी में होगा कम्युनिटी का एजुकेशन, और हमने मेंशन किया था हमको जिससे फायदा हुआ था यहाँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेज, जिसमें डॉक्टर मोहन टाइप के ही डॉक्टर्स रहते हैं. ये नॉन गवर्नमेंटल है, तो उसको जब हम सुनते हैं तो जानते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ता है टू बी एक्सेप्टेबल. तो इंडिपेंडेंट से बहुत ही फायदा होता है. तो उससे उस तरह का अगर कम्युनिटी लेवल पर हो तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा. मुझे ऐसा लगता है कि आनंद मई और किरण जी जैसे लोग यहाँ आ जाए तो मजा आ जाए, बिकॉज हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और वो सोच गलत है. हम ही कर सकते हैं. मेरा ऐसे हमेशा एटीट्यूड रहता है कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू टाइप्स. और मेरे हिसाब से एजुकेशन से बढ़कर हथियार कोई दुनिया में नहीं है. 2 years बैक अगस्त इशू इंडिया टुडे का, उसमें आई वाज आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल. कभी मौका मिले तो यू शुड गूगल मी एंड सी माय यूट्यूब आर्टिकल्स. एंड आई एम लिटिल लेस इन सोशल मीडिया, बट आजकल कर रही हूँ थोड़ा बहुत, जो भी एक हफ्ते में 2 दिन. So, you know what I wrote the title? Freedom from ignorance is the way to healthy India. इंडिया को हेल्दी होना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए. तो क्या एजुकेशन चाहिए? इग्नोरेंस. एजुकेशन आपकी इग्नोरेंस, पर्दा को हटाएगा, राइट? इग्नोरेंस. तो फ्रीडम, क्योंकि अगस्त का इशू था, अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस. Freedom from ignorance is a way to healthy India. वो editor खुश हुआ and he accepted the article and printed in India today. अब मैं कुछ दिमाग लगाऊंगी और आप मुझे कुछ आइडिया दे, ये अगस्त इशू में मुझे क्या बोलना चाहिए. एक तो थैंक यू टू पैरवी एंड टू पीपल लाइक यू. लेकिन कोविड का अगर कुछ फायदा भी हुआ है तो एक फायदा ये है कि जूम से हम यहाँ से बैठ करके बात कर सकते हैं. तो हमें फिजिकली इंडिया में रहने का जरूरत नहीं है, यहाँ से भी हम कुछ कर सकते हैं. तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज. एंड विल थिंक, हम सोचेंगे कि आपको क्या लिखना चाहिए. मेरे हिसाब से देखो, यू नो, जब कभी हुआ लीडर्स, people like to follow them. That's a leader. Who's a leader? Leader is somebody whom others follow. Leader could be anybody, a chaprasi, somebody who has the capability of making people follow. That's a leader. And a leader who believes in walking together with people and not saying tum jao main aa raha hu. So we need good leaders. All of us have the capability. और ये NGO जिसने भी किया, मैं इतनी busy हूँ, but when they approached me and I didn't know whether I would be useful, but मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी 10 important आदमी को मैं कुछ कर दी तो वो 10 हो सकता है 10,000 तक कुछ कर पाए. So that is very important for all of you to come again and again. And ये जो education है, उस तरीके से आप किस तरीके से मीडिया, ये कितने लोग सुन रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, बट अगर 35 लोग सुन रहे हैं तो ये गलत है. ये सारे 35 को कोशिश करना चाहिए कि 100 को भाषण दो. And Anandmai spoke so well. मतलब she was speaking from the heart. मजा आ रहा था, दिल को छू रही थी. Similarly, Kiran, I just missed Avdeshji when I joined. So these are the people who can have an impact, and you should have an impact. और ये मत सोचो कि हम बार बार बोल रहे हैं, जितना बोल सकते, जितनी जगह कर सकते, keep increasing the awareness. थक जाते कभी कभी हम सोच के कि कैसे इनको बदलें, बट मेरी बार बार बोलने से शायद दुनिया बदलेगी. थैंक यू मैम. कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. अभी स्क्रीन पे जो पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या दिख रही है, उसके अलावे समूहों में इसको लोग देख रहे हैं. गांव से कई सारे लोग, छोटे छोटे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी की. और एक स्क्रीन लगाकर, वो चूंकि वो दृश्य हम दिखा नहीं सकते, वो अटेंडीज वाले लिस्ट में है,
वो झुंड के झुंड बना करके टीवी स्क्रीन के मोबाइल के सामने, और चूंकि सबों के पास मोबाइल का एक्सेस भी नहीं है तो वो लोग इस तरीके से देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे खास करके मकेश्वर जी और साथी जो कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं, वो गांव में लोगों को इकट्ठा किया है इसके लिए। तो कई लोग देख रहे हैं और उन सबको हमारा प्रणाम। जी जी, थैंक यू मैम। आनंद भाई जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो 30 सेकंड में मैम। कंक्लूडिंग रिमार्क तो सब हो ही गया, बहुत ही बढ़िया सभी ने, सभी पार्टिसिपेंट्स ने बोले। डॉक्टर मोहन का तो कोई जवाब है ही नहीं, जवाब ही नहीं है। एक प्रश्न मैं देख रही हूँ, विल यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन डॉक्टर मोहन? ये पूछ रहे हैं कि व्हाट प्रेपरेशन हैज बीन मेड टू बैटल द पैंडेमिक in the rural areas in India. This would be a serious concern where at least 60% population resides. इसके बारे में आप हम लोगों को मालूम नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बीच में मैंने बोला था कि that we need a lot of efforts to go to rural India. There are a lot of organizations, for example, Vedanta Oil. Mr. Anil Agarwal lives in UK. They sanctioned 5,000 crore over next 5 years for rural India. And as I said कि मैंने सिर्फ अपना 3 लाख अपनी जेब से निकाल के मेहनत शुरू करी, and today there were people who sponsored 10 buses, और एक बस हमारी रोज डिस्ट्रिक्ट्स में घूम रही है तो इंक्रीज अवेयरनेस। तो मेरा मुद्दा ये था कि जैसे मैंने ये एक स्टेप शुरू किया डॉक्टर ऑन व्हील, अगर यहाँ पे आप जैसे लोग सुन रहे हो और मुझसे हाथ बढ़ाएं तो उसमें देयर इज सो गुड वेयर ये कंसेप्ट एक था, वो कंसेप्ट को सोनू सूद जी ने भी मुझसे बात किया बट ट्रांसलेट नहीं हो कर दिया, और ये हम 100 बसेस इसी तरीके से मिनिस्ट्री के तरफ से भी दे हैव गिवन, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड्स है, और जो मैंने कहा कि एजुकेशन के लेवल पे गाइडलाइंस बनाई गई थी सेंट्रल पे, वो एक होता है डिस्ट्रिक्ट, देन कम्युनिटी लेवल, देन द रीजनल लेवल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उन सब में अवेयरनेस इंक्रीज करी, कैसे आइडेंटिफाई करो। तो मुझे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जी ने खुद बैठे थे, एक 1000 पीपल उनकी झारखंड स्टेट से इनवाइट किए गए हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। वो भी 1.5 महीने पुरानी बात है, जब सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि मैं थर्ड वेव कैसे करूं, तो मैं उनको, और उसमें मुझे एक एक्सपर्ट बुलाया गया था, एक WHO से था, एक एम्स से था और एक मैं थी। तो मैंने सिर्फ झारखंड स्टेट का ही प्रोजेक्शन लेके बताया कि इतने अगर हमारे पास डॉक्टर्स है तो हम उसको किस तरीके से बढ़ाएं। तो दे रियली लाइक दैट कंसेप्ट, इट वाज जस्ट द थॉट, तो दे आर फॉलोइंग इट। तो मेरी PPT भी ली गई थी, एंड उस लेवल पे एजुकेशन एंड ऑल तो चल रही है, बट किस तरीके से हम वहां तक पहुंचेंगे, क्या होगा, क्या वो ट्रांसफर होएंगे। लास्ट टाइम मेरा ऐसा सोचना है कि कोविड की ट्रीटमेंट में कोई ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं करना है। अभी हमें पता चल गया, जो हम बाहर गए थे रेमडेसिविर के लिए, लाइनों में खड़े थे और सोच रहे थे कि कोई दे दे नकली माल, पहली बात तो हमको समझ आ गया चाहिए ही नहीं हमें, IVIG खड़ों हमें चाहिए ही नहीं, लिवोफ्लॉक्स चाहिए ही नहीं हमें, वो आइवरमेक्टिन चाहिए ही नहीं, आइवरमेक्टिन फालतू का चाहिए ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिंपल ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान? अगर आपको सैचुरेशन आपकी 94 से कम लगे तो कभी कभी आपको सांस भी नहीं पता रहती, सैचुरेशन करें, हाइड्रेशन, खूब लिक्विड्स पीते रहें, रेस्ट करें, सैचुरेशन ठीक करें, डॉक्टर से अपनी डेली कंसल्ट करें, बुखार की दवाई ले, जुकाम की दवाई ले, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ले, शुगर को कंट्रोल पे रखें और अच्छी तरीके से खुराक खाएं और लिक्विड्स लें। उसके बाद सैचुरेशन कम हुई, सीधा आपको ऑक्सीजन लेना है। इट इज ओनली सेकेंड वीक में हमें स्टीरॉइड देना है। कितनी लेवल को कितना स्टीरॉइड देना है वो हमने बना दिया प्रोटोकॉल, अब वो फैला दिया। अब
जो आपको करना है, ये जो मैं प्रोटोकॉल बोल रही हूँ, ये कैसे हम एजुकेट करें, ये काम रहेगा। बन तो गया है, कौन देख रहा है? तो सिंपल, इसीलिए मैं कह रही थी कि जो हमें ग्रास रूट पे क्या करना है, ग्रास रूट पे मेरी बस क्या कर रही है, क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा शुगर मॉनिटर करती है, पल्स ऑक्स सैचुरेशन करती है, ब्लड प्रेशर चेक करती है, वो चेक करती है, पूछती है सवाल क्या है क्या नहीं है, दवाई देती है, पैरासिटामोल फ्री में दे देती है, 650 mg 500 mg, और बताया ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, रेस्ट करो, दूसरों से दूर रहो, यही बोलती है। बट ये भी बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलती उसको लगता है मैं बोलूंगा सबको पता चल जाएगा कि मुझे कोविड है, मुझे नहीं बताना है, मैं 10 के बीच में जाके बैठूंगा, मुझे बताना ही नहीं है। तो उसको ये ज्ञान देना है, भैया तो 10 को तू कितना नुकसान कर रहा है। सो दिस ऑल अवेयरनेस नीड्स टू बी, और बाकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो भी डिस्ट्रिक्ट उनका डीएम, एक कलेक्टर जो भी है, उसको बता दे हमको उसको सिम्टम लग रहे उस घर में, उस घर में, उस घर में, तो वो उसको पता चल जाए। दैट्स ऑल। डॉक्टर मोहन, इफ आई कैन इंटरप्ट यू, मुझे क्या लगता है कि जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, एएनएम हैं, इनकी हमें ट्रेनिंग अगर जो आपका वो व्हील्स, डॉक्टर्स ऑन व्हील्स हैं, तो इनमें अवेयरनेस अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो ये वहीं रहती हैं, वो ज्यादा और उनकी बात ज्यादा रिसीव्ड भी होगी। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये सोची गई है नीति आयोग हाँ, यही ऐसे बात करते हैं, विनोद तो पॉल जी और मतलब वही एरिया के, उसी एरिया के लोगों को, मतलब कुछ यंगस्टर्स को पकड़ करके उनको एडुकेट, थोड़े से 15 दिन की ट्रेनिंग, 15 दिन की पढ़ाई लिखाई जो भी है, तो वो काफी फायदेमंद होगा। और दूसरा है जो मैं बोल रही थी कि वेंटिलेटर पर, चूंकि आप सरकार से करीब मुझे लग रही है, दिल्ली में है आप, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। मशीनें खरीद डाली और पर्दा पड़ा हुआ है, तो बर्बादी है और फायदा नहीं हुआ किसी को, और बस इतना ही चाहिए कि कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए उसके ऊपर में। जी आनंद जी, आप बहुत अच्छी बात करती हैं। But Anand, may I will interrupt you on that. Oh, sorry, खत्म हो आई गया। थिंक अब हमको जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे भी एक नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना है, एंड आई विल बंधु जी आगे चलाएं, और मैं दोबारा जरूर आनंदमयी और किरण एंड दिबंधु एंड अवधेश जी के साथ आना करूंगी, क्योंकि जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ आप लोग सब इसको आगे लेके बढ़े। जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग सिर्फ अगर वही हो जाए जैसे बस घूमी रही है, तो अगर उसके अंदर हम एक सीडी डाल दें, और उस सीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कितना कुछ करूंगी। अगर मैं 10 बसेस में इतना कर रही हूँ, अगर आप उसी बसेस में और 10 बस सोचिए कितने लाखों को, 40 लाख पीपल को वो एक महीने में कवर करती है। तो अगर उसके अंदर जा ही रही है, तो आपने जैसे बोला पता करो और एजुकेशन करो, वो भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से आप डरते भी हैं कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया मरीज, उसके बाद क्या करें, किसको बोले, क्या करें। तो वो सब भी ग्रास रूट हमको देखना है कि गवर्नमेंट हमसे ना नाराज हो। और जो आपने मुद्दा छेड़ा था कि अगर आप नंबर्स असली बता दें, छुपाए नहीं, ये आपने डायलॉग बोला था, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप देश में जब नंबर दे देती तो क्या वो एक्सेप्टेंस होगा या नहीं, दैट इज वेरी दिस थिंग। So we all are basic human being. We don't know too much politics, what gets involved. थैंक यू डॉक्टर मोहन, आपके आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका आभार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट कमेंट में डॉक्टर अवधेश से लूंगा। सर आप अपनी बात रखें बिल्कुल थोड़े समय में। बहुत बढ़िया जो है बोले हैं जो है डॉक्टर मोहन ने कि पार्टिसिपेशन पब्लिक और जो है पॉलिसी मेकर्स का पार्टिसिपेशन, और वो किस तरह से समाज में पूरे पब्लिक में रूट लेवल पे, स्पेशली द विलेज के उस कॉर्नर में एक बड़ी अच्छी सी जो है एक वो है प्रोज है, जिसमें कि जो है IIM अहमदाबाद में उसको जो है डिक्टेट किया जाता है कि कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, राजा वही सक्सेस होता है जो कि रूट लेवल पे, जिसे एक जंगल के एक जो है छोटे से कीड़े की आवाज से एहसास हो जाए कि इस कीड़े को क्या चाहिए। अगर हम इसको किसी भी लेवल पे जो है 50% भी सॉल्व कर दें, तो मेरे ख्याल से हम सक्सेस हो जाएंगे। और थर्ड वेव में हम जिस जो चीज कह रहे हैं
लोग उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। और इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना है और लोगों को जागरूक भी करना है, वरना मेडिकल साइंस तो बहुत एडवांस है, और इतनी मेडिकल साइंस एडवांस होने के बावजूद भी हमने 2 वेव झेली हैं और उससे बाहर निकल के आए। थर्ड वेव के लिए तो हम इतने प्रिपेयर हैं एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, आई विल से कि वी आर मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली स्टिल नॉट ड्रेन्ड आउट। एंड हम लोग फिर से लड़ेंगे, फिर फाइट करेंगे, लेकिन पब्लिक थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दे, अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागे। जो गाइडलाइंस बनी है, जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम यूज करें जहां भी रहें। मैं कहता हूं कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे कि हमें थर्ड वेव से डरने की जरूरत है। एंड आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माय सोल दैट वी कैन अचीव इट 100%। थैंक यू। थैंक यू सर। अब प्रोफेसर संजय भट्ट सर, आप हमारी पैरवी संस्था के चेयरपर्सन हैं, हम सबों के अभिभावक हैं। सर, आपसे आग्रह है कि आप इस परिचर्चा को सुना है तो आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क थोड़े से सर दे। बंधु जी धन्यवाद। पहले तो मुझे सभी डॉक्टर बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला, आपने दिशा निर्देश दिया, आपने ज्ञान दिया। कोरोना की इस लड़ाई में सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो हमारे डॉक्टर रहे हैं। इस चर्चा की ये शुरुआत है और मुझे लगता है कि पैरवी को इस शुरुआत को आगे ले जाना चाहिए। डॉक्टर नीलम जी जो बात कह रही थी, उनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक समन्वय की कमी आ गई है, जो तमाम सारे व्यवसाय अपने देश में हैं और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर उनको किसी तरह से हम एक उसमें जोड़ सकें तो शायद जो आपका जो मुहिम है डॉक्टर ऑन व्हील, वो गांव-गांव तक पहुंचेगा, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचेगा। कोरोना की लड़ाई में जो व्यवहारिक शिक्षाविद हैं या जो व्यवहारिक ज्ञान के कार्यकर्ता हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ग्लोबली जो सोशल सर्विस वर्कफोर्स है, प्रोबेबली हम अपनी सोशल सर्विस वर्कफोर्स को दिल के भरोसे छोड़े हुए हैं। हम ये मानते हैं कि समाज सेवा करना परोपकार का काम है, तो सबको करना ही चाहिए और सब करेंगे ही। और उसी में आप देखिए इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग जो आशा वर्कर और एएनएम हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनको आज तक मानदेय देते हैं, उनको कभी तनख्वाह भी नहीं दे पाए, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बहुत उनके दिल से प्रभावित होकर वो काम करेंगे। मेरा ये मानना है कि इनको बहुत जबरदस्त प्रशिक्षण की जरूरत है, और एक बार नहीं, रिगरस बीच बीच में उनका होते रहना चाहिए, चाहे कोरोना आए या ना आए। मैं इस पूरी श्रृंखला को बातचीत की कंक्लूड करने की स्थिति में नहीं हूँ। आप सब लोग बहुत ही ज्ञानवर्धन बात कही है, आप सब लोग बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करूंगा और चाहूंगा कि आप पैरवी के साथ इसी तरह जुड़े रहें। और पैरवी एक बहुत छोटा सा विचार है जो ग्रास रूट पे परिवर्तन लाने वाले लोगों की एक ऐसी संस्था है कि हम छोटे छोटे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, जो लोगों को एम्पावर करने की इच्छा रखते हैं। तो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ओर आप लोगों ने संकेत किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बंधु जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे भी बाद में इस महायज्ञ में आहुति डालने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप तो अभिभावक हैं, हम सबों के गार्जियन हैं, पथ प्रदर्शक हैं। अब मैं कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से हमारे साथी मकेश्वर रावत जी हैं। मकेश्वर जी एक बार धन्यवाद ज्ञापित कर दें। धन्यवाद दीनबंधु जी, और आज जितने भी इस कार्यक्रम के पैनलिस्ट थे, जितने वक्ता थे, हम सभी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपने जो भी शब्द रखे हैं, जो भी बताए हैं,
वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमने पहला बैब और दूसरा बैब से लर्निंग लिया है और तीसरी की तैयारी हमें करनी है, हम सबको आगे बढ़नी है। तो आपने जो तीसरी लहर से बचाने का जो बात रखे हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं इस माध्यम से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मेरा हथियार यही है कि वर्तमान समय में हम लगातार संवाद स्थापित करते रहें, जिस कारण से हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों को जगा पाएंगे और लोगों को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। और इस मुहिम को जो आगे बढ़ाने के लिए पैरवी ने बहुत ही पहले से संवाद को लगातार किए हैं, चाहे वो इससे पहले भी संवाद स्थापित किए थे, वो इलेक्शन के दौरान और अभी वो कोविड के दौरान। तो गत वर्षों से ही चल रहा है। इसमें मैं पैरवी के जो भी टेक्निकल पर्सन है, स्पेशली मैं अजय जी को और संजय भट्ट सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आमंत्रित किए हैं। और इस कार्यक्रम को विशेष मुहूर्त और टेक्निकल सपोर्ट जो दे रहे हैं पैरवी के रजनीश जी, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दीनबंधु जी जो कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं और कार्यक्रम होने से पहले तक लगातार वो बात करते रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम सब लोग इसी तरह संवाद स्थापित करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे और तीसरी जो बैब है उससे हम बच पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मकेश्वर जी, और धन्यवाद हमारी सभी पैनलिस्ट का। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे हेल्थ वायर मीडिया का, विज्ञा जी का। विज्ञा जी बीच में जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को संचालित करने में और संचालित करने में काफ़ी सहयोग की है, तो मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः हम सब एक बार मिलेंगे नई चर्चा और इसमें नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद।